वसुदेवसुतं देवं कंसचारणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। बोली द्वारिकाधीश की जय हो। मीरा का चरित्र है। मीरा का चरित्र बड़ा दिव्य है। मीरा जैसा भक्त आज दिन तक बहुत कम हुए हैं। साक्षात भगवान की मूर्ति में देह को समा जाना, जड़ को चेतन बना देना। प्रेम में इतनी ताकत है, प्रेम में भक्ति में इतनी ताकत है। जड़ मूर्ति को भी उसने चेतन बना दिया और अंदर समा गई। ऐसी मीरा का चरित्र कितना पावन है, कितना कल्याणकारी है। ध्यान से सुनना। आज की सत्संग में मीराबाई के जीवन चरित्र में आता है, फागुन मास बीत रहा था। प्रकृति देवी अपनी नई सज धज से वसंती श्रृंगार धारण करी हुई थी। चौं और लोगों में नूतन उल्लास उत्साह की तरंगें लहरा रही थी। सब प्राणियों में इसके लिए मानो प्रतिद्वंद्विता हो रही थी और कोई भी इनमें पीछे रहना नहीं चाहता था, क्योंकि प्रकृति का उत्सव था। वसंत ऋतु थी। तो गत प्रकरण की घटना को कुछ दिन बीत गए थे। मीराबाई की अवस्था ज्यों त्यों बनी हुई थी। विशेष करके वो अपनी ही धुन में, अपनी न्यारी ही भाव दृष्टि में वो रमा करती थी। मीरा संसार में रहती हुई वो संसार में थी नहीं, ऐसा समझे। वो एक अलौकिक भाव में ही रहती थी, 24 घंटा अलौकिक भाव में। उनको संसार का कोई वातावरण उसके हृदय में प्रवेश ही नहीं कर पाया था। उनकी सेवा पूजा तो छूट सी गई थी। ये कार्य मंगला या मिथिला को ही पता था और किसी को पता नहीं था। उनकी सेवा पूजा छूट गई थी। मतलब सेवा पूजा कब छूटती है? जब साधक कोई ऊंची अवस्था में प्रवेश कर लेता है, या तो प्रेम की महान समाधि में डूब जाता है, तो फिर बाहर का ध्यान भी नहीं रहता है। अब बाहर की पूजा कौन करे? या फिर ध्यान समाधि में गहराई में डूब जाता है और वो 2-2, 3-3 दिन तक उनकी समाधि नहीं खुलती है, तो फिर बाहर की पूजा पाठ बना बंद हो जाती है। मीरा को ऐसी अवस्था, बहुत ऊंची अवस्था हो गई थी। कई दिन बीत चुके थे। एक दिन दोपहर बीत चुकी थी। सहसा दूर से कोयल का शब्द सुनकर के मीराबाई खिड़की से उस दिशा में झांकने लगी, परंतु न जाने फिर क्या विचार आया। वो महल की छत पर जाकर के चौं और दूर तक दृष्टि दौड़ाने लगी। दासियां भी साथ में थी। इसी समय कोयल के कूकने का स्वर सुनकर के मीराबाई ने कहा, प्रकृति का ये वातावरण कैसा विपरीत सा हो रहा है। इस कोयल का शब्द कैसा कठोर है, मानो अंग अंग में बरसी चुभ रही है, जैसे भाला चुभ रहा है, ऐसा मेरे को लग रहा है। लोग कहते हैं कि कोयल मीठी बोल रही है, मेरे को तो बहुत अंदर से पीड़ा हो रही है जब कोयल बोलती है। जब अपने में अग्नि की ज्वालों से भर करके कैसु मेरी अंतर्व्यथा को भी अधिक ये भड़का रही है। खेतों में फूले फूली सरसों से प्राणों को विकल बना रही है। ऐसे वो बाहर का प्रकृति का सौंदर्य और वातावरण देख करके मीरा के भीतर विरह की पीड़ा और बढ़ जाती है। उनको विरह सताता है। इसी समय दूर कहीं गाने की आवाज़ सुन करके मीराबाई ने कहा, यहाँ क्या हो रहा है मंगला? यहाँ क्या आवाज़ आ रहा है? मंगला ने कहा, ये होली के दिन आ रहे हैं भाई जी। लोग संग बजा रहे हैं, होली के गीत गा रहे हैं, नाच रहे हैं। कुछ समय शांति से सुनकर के पश्चात मीराबाई ने कुछ लंबी श्वास लेकर के, ये लोग कैसे भाग्यशाली है सखियों, होली का ये कैसा आनंद मना रहे हैं। एक मैं हूँ जिसके लिए संसार में सर्वत्र अंधकार ही अंधकार दिख रहा है। भीतर बाहर कहीं भी सहन नहीं पड़ रही है। मेरे प्रीतम के बिना तो मेरे हृदय में ही जैसे होली चल रही है। मेरे तो अंदर होली ही चल रही है, आग लगी हुई है। अब मैं भी अगर होली खेलूं तो किसके साथ खेलूं? मीरा उस विरह के अंदर डूब कर कहती है,
घर आंगण न सुहावे। होली पिया बिन मोए न भावे। ये सखी घर आंगन ना सुहावे। होली पिया बिन मोए न भावे। पिया के बिना कैसी होली, प्रभु के बिना कैसी होली, प्रभु के बिना कैसी नाचना, कैसा गाना, क्या प्रसन्नता हो सकती है। मेरे हृदय के अंदर तो होली लगी हुई है। दीपक जो ये क्या करूं सजनी, पीऊ परदेस रहावे। सुनी सेज जर ज्यों लागे, सुनी सेज जहर ज्यों लागे। सिसक सिसक जीव जावे, नैना निंदरा नहीं आवे। वो सखी आंगन न सुहावे। होली पिया बिन मोहे न भावे। मेरे प्रभु के बिना, मेरे गिरधर गोपाल के बिना कैसी होलियाँ। कद की उबी मगजों में निस दिन बिरे सतावे। कहा कहूँ कुछ कहा न जावे, हिवड़ो अति उकलावे। हरि कब दरस दिखावे। वो सखी घर आंगन न सुहावे। होरी पियू बिन मोए कसो न भावे। न जाने सकियों ये घड़ी कब आएगी जब मेरे श्याम सुंदर मेरे घर पधारेंगे, इस दासी को गले लगाएंगे, तब वो अपने जीवन आधार के साथ होरी खेलेगी। ये सखी मेरे वो दिन कब आएंगे, मैं उस दिन के इंतज़ार में हूँ। ऐसो है कोई परम स्नेही, तुरत संदेशो लावे। है ऐसा कोई कम से कम संदेशो तो लाए कि आने वाले हैं। है कोई ऐसो परम स्नेही, तुरत संदेशो लावे। वाह विरणिया कद होसी मुझको, हरि हंस हंस कंठ लगावे। इस विरणिया को वो प्रीतम हंस करके कद कंठ लगाएंगे। मेरा मिल होरी गावे, मेरा मिल होरी गावे। मेरा उसके साथ मिल करके कब होरी गाएगी। होरी पिया बिना मोए न कसु भावे। थोड़ी देर में जब मीराबाई दासियों के साथ अपने कमरे में आई, तभी पुरोहितानी जी आ गए। जोशी पुरोहितों ने एक समाचार सुनते हुए कहा कि मेड़ते से संदेश आया है कि आपके अस्वस्थता से संवाद से महाराजा वीरमदेव बड़े ही चिंतित हो रहे हैं और वे बहुत ही शीघ्र वैद्य को साथ में लेकर के आएंगे और आपकी कोई दवा वगैरह इलाज वगैरह करवाएंगे। मीराबाई मानो आँखों से ही सुनती हो, कुछ क्षण पुरोहितनी की ओर एक टकी निहारती रही। पश्चात अपनी धुन में वो कहने लगी, पुरोहितानी जी, औरों को भले ही सारी चराचर प्रकृति आनंद देती हो, लेकिन मेरे लिए तो कोई आनंद नहीं है। मेरे तरफ तो चारों तरफ ज्वाला लगी है, धधकती आग जल रही है। मेरे श्याम सुंदर के बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। उल्लास का स्थान उदासियों ने ले लिया है। उमंगें निराश हो गई है, आनंद सपने हो रहा है। उल्लास शीतल होकर के मनोवृत्तियाँ व्यथित हो रही है। सारा विश्व मानो दुख के परमाणुओं से निर्माण हुआ है। मेरे प्यारे बिना होरी बहुत दुखदायी, नीरस और खारी लग रही है सखियाँ। मीराबाई कहती है, होरी पिया बिन लागे खारी, होरी
पिया बिन लागे खारी। देखो सज्जनों, मीरा के उपदेश से अपन समझ सकते हैं, ये अपने लिए समझने की बात है। ये मनुष्य जीवन उस लिए मिला है, कचरे में बर्बाद करने के लिए नहीं, कीचड़ में बर्बाद करने के लिए नहीं। परमात्मा के सिवा सब कचरा ही है, सब कीचड़ ही है, ऐसा मेरे को लग रहा है। सुनो रे सखी मोरी प्यारी, सुनो मारी सखियाँ, सुनो मेरी प्यारी, होरी पिया बिना लागे खारी। मीरा कहती है, सुनो गाँव देश सब सुनो, सुनो गाँव देश सब सुनो, सुनी सहज अटारी, सुनी विरयण पिया बिन डोले, सुनी विरयणी पिया बिन डोले, तज दे पीव पियारी, भइयों या दुखकारी। देश विदेश संदेश न पहुँचे, होए अंदेशो भारी, गिणता गिणता घस गई रेखा, आंगलियों की सारी, अजू नहीं आए मुरारी। मेरे भाई कहती है सखियों, बाजत साँझ मृदंग मुरलियाँ, बाज रही एक तारी, आयो वसंत कंत घरे नाई, तन में जर भया भारी, श्याम मन गयो रे बिचारी, होरी पिया बिन लागे खारी, सुनोरी सखी मोरी प्यारी, होरी पिया बिन लागे खारी, अब तो मेर करो मुझे ऊपर, चित दे सुनो हमारी, मीरा के प्रभु मिल जो माधव, जन्म जन्म की मैं थारी, लगी दर्शन की तारी, पिया बिन होरी लागे खारी। तुम ऐसे निठुर क्यों हो गए मेरे स्वामी? अपने मन मोहिनी सुर दिखा करके मेरे चित्त को चुरा लिया और अपनी अनोखी लीलाओं के द्वारा अपने वश में करके अभी दासी को छोड़ करके कहाँ चले गए हो? मुझ अभागिनी को तनिक भी ये ज्ञान अच्छा नहीं लगता कि तुम ऐसा करोगे। वीरानल में मुझे धधकती हुई छोड़ करके तुम कहाँ चले गए? देश विदेश दूर चले गए, तब दासी से बात भी नहीं करते हो। तुम्हारे कर कमल पत्रिका के दर्शन करना भी मेरे भाग्य में नहीं रहा। हाथ पकड़कर जब इसे अपना लिया, फिर हृदय को कठोर बना करके अब क्यों इतने को त्याग दिया? मेरे प्रभु, मुझ पर जो बीत रही है वो तुम्हें क्यों क्या कर सुनाऊं? स्वामी कुछ भी सोचता नहीं, मेरे दुख तो तुम्हारे अतिरिक्त और कौन जानता है? मेरे दर्द को आपके बिना और कोई नहीं जान सकता है और ना कोई मेट सकता है। अब धीर नहीं रहा जाता प्रभु, अब धैर्य नहीं रहता प्रभु। घर के सब कार्य छूट गए हैं। वर्ष जैसा एक दिन निकल रहा है, जैसे रात्रि रोते बीतती है। तुम्हारे बिछड़ने पर भी ये प्राण पीछे छटपटाने के लिए रह गए हैं। मेरी करुण पुकार सुन करके भी क्या तुम्हारा हृदय नहीं पिघलता? अब मैं कैसे करूं मनमोहन? ये भाग के दिन क्या यूं ही बीत जाएंगे? तुम ही बताओ निर्मोही, अब मैं किसके साथ होरी खेलूं? अब मैं किसके साथ होरी खेलूं प्रभु? ऐसा मीरा विलाप करती करती मीरा अपने विरह में डूब जाती है। फिर आगे की कथा आपको कल। बोलिए सच्चिदानंद भगवान कृष्ण की जय हो।